Hello everybody. Hi. How's everyone doing? I hope you guys are doing fine. अच्छा मैं अभी थोड़ी देर में visible होती हूँ है ना, रुको यार थोड़ा mic adjust कर लूँ. हाँ. Okay, perfect. I'm coming here. Yes. Hi, this is Dr. Gitanjali Sharma and आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है Talking Textbooks Kojala leaving no child behind. So that is our logo and so is our motto. हम अपने किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, चाहते भी नहीं हैं. And जो लोग already हमारी family से associated हैं, they all know about Talking Textbooks really well and of course a little bit about me, है ना? So this is your biology teacher जिसके साथ आप biology बहुत enjoy करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? जो भी है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ऑलराइट, सो यू नो मुझे बहुत अच्छा लगता है जानना बच्चों. व्हेन आई गेट सो मेनी कमेंट्स रिगार्डिंग बायोलॉजी एंड ऑल, यू नो आई कीप ऑन गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट. सो व्हाटएवर इट इज प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो. लेट अस मेक अ लिटिल बिट मोर इंटरैक्टिव, इजंट इट? बट यहाँ नहीं, कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी. तो चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों. आज हमारा जो है रिविजन सेशन है, ठीक है ना. सो आज हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे सिंस वी ऑल नो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इजंट इट? सो मेनी लेक्चर्स हैव बीन टेकन, 8 चैप्टर्स, आई मीन 8 लेक्चर्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन फॉर यू गाइस. सो दिस रिविजन वाला पार्ट इज गोना बी सुपर डुपर ट्रेन वाला, जो जापान वाली ट्रेन्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं वैसी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सारी कवर करते चलेंगे बच्चों. बिफोर दी लेक्चर स्टार्ट्स आई वांट टू टेल यू गाइस दैट वी आर नॉट गोना कवर ईच एंड एवरीथिंग सिंस बहुत ज़्यादा ह्यूज चैप्टर है. सो आई एम गोना टेल यू व्हाट्स important, what's not, and of course we're gonna skip some things, certain things which are not actually of very much use, right? But start करने से पहले Talking Textbooks के प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी सी और अच्छी इन्फॉर्मेशन. ऑब्वियसली बात है जो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है सिंस we've got so many kids who are joining us on a daily basis and that's such a pleasure. बच्चे लोग, thank you so much for being a part of this family. It's you guys who's making this family so huge. So बहुत बहुत धन्यवाद आपका. So guys, Talking Textbooks is a platform which is not only getting you prepared for your school examinations, classes 6 to 8 of course, but also आपके बहुत ही बहुमूल्य परीक्षाएं जैसे कि 6th, 7th and 8th Olympiads and बहुमूल्य कुछ examinations like NTSC, NSC, JS and PRMO. And then there we go, this is the team, the excellent team of Talking Textbooks, right? सारे चेहरों को आप जानते हैं. ओह मेरा चेहरा यहाँ मिसिंग है, कोई बात नहीं, ये रहा मेरा चेहरा. सो या दिस इज अ लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन अबाउट मी. हाय, दिस इज डॉक्टर गीत. ओके, ज़्यादा मैं कुछ आगे बोलूँगी नहीं, ठीक है. हाँ, अगर आपको ज़्यादा मेरे बारे में जानना है, मुझसे इंटरेक्ट करना है बच्चों, सो दिस इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन डू इट. ऑलराइट, एंड सिंस बच्चों ये ऐसी जगह है जहाँ पे यू नो वी गेट टू नो मल्टीपल थिंग्स, राइट? सो इफ समबडी हैज एनी इश्यूज विद बायोलॉजी, यू वांट टू शेयर समथिंग, इफ यू वांट टू इंटरेक्ट विद मी पर्सनली, देन आप टेलीग्राम ऐप जो है उसको डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल, द ऑफिशियल हैंडल ऑफ टॉकिंग टेक्स्टबुक्स. ऑलराइट, एंड देन वहाँ पे हम लोग इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं. यस, सो लेट अस जस्ट बिगिन विद दैट. एंड ऑफ कोर्स द वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज दिस बच्चे लोग. सो व्हेन यू आर गोना गो टू द चैनल, ऑलराइट, सो व्हाट यू गोना सी इज आपको वहाँ पे ऐसे कुछ लिंक्स मिलेंगे. सो ये अगेन बहुत लोग ऑलरेडी जानते हैं. सो यू गेट टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन of Talking Textbooks का material. You gotta have a sneak peek at this material, right? So whatever suits you the best, जिस क्लास में भी आप हैं अपने क्लास का information देखना, look at the material what is being provided to you guys, and then you can simply visit to www.talkingtextbooks.in. ठीक है. सो हाँ बच्चों, आज के लेक्चर में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है सिंस स्लाइड्स बहुत सारी हैं, सी, ठीक है ना. सो हाँ, तो ये बीच में थोड़ा सा वापस ऐड मुझे करना पड़ा बिकॉज ज़रूरी है. अच्छा बच्चों, सो ये पैकेजेस आपके लिए अवेलेबल हैं, whatever suits you the best, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आप उसके लिए ऑप्ट कर सकते हो. सो 2 convenient packages have been provided to you guys, have been made available for you guys. All right, then यहाँ पे सारे पेमेंट मेथड्स, आई होप मेरी फिंगर सही जा रही है. यस ऑफ कोर्स सही जा रही है. हाँ, तो ये सारे पेमेंट मेथड्स आपके लिए ऑलरेडी हैं, तो यू कैन गो फॉर एनी whatever suits you the best. एंड ऑफ कोर्स यहाँ बात आती है मेरी डिस्काउंट कोड की, डिस्काउंट कूपन, डिस्काउंट कोड, whatever, ठीक है. सो दैट इज GS Live, वो ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों. डू रिमेंबर दिस, एंड दैट इज GS Live. इफ यू आर अप्लाइंग दिस डिस्काउंट कूपन, दिस कोड, यू आर गेटिंग 30% की भारी छूट. OMG, एंड दैट टू कहाँ? व्हेन यू आर अप्लाइंग GS Live. सो रिमेंबर GS Live, ठीक है जी. चलो आगे बढ़ते हैं. बहुमूल्य, आज बहु बहुत ज़्यादा आ रहा है ना. अरे बहू वो सास बहू वाला बहू नहीं, बहू मतलब बहुत ज़्यादा,
ठीक है. सो बच्चों टुडे दिस कार्डिनल प्रॉमिस अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आज की क्लास में, तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज भाई आज हमें रिवीजन देना है. तो प्लीज़ अपने हाथों को एक्टिव रखिए, अपने कानों को खुला रखिए, अपनी आंखों को बिल्कुल चौकन्ना रखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन गलती से मिस होना जाए. सो देयर वी गो. आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम एन extremely smart students. I know my kids are very brilliant who are here. तभी तो आप TTB के प्लेटफॉर्म पे हो, isn't it? Yes, and of course you are with me. राइट चलो आगे बढ़ते हैं. तो बच्चे रिवीजन में हम लोग स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने लेक्चर लिया था अबाउट द इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. राइट, वो जीवाणु जिनको हम अपनी नेकेड आइज से, ठीक है, यानी कि विदाउट द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते हैं, है ना, उनको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फिर हमने देखा था बच्चों, अच्छा ठीक है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, तो उनकी सबकी स्टडी को क्या बोला जाता है? माइक्रो बायोलॉजी. ऑलराइट, सो द स्टडी of science, the branch of science that deals with the study of microorganisms is your microbiology, right? अब बच्चों इतने सारे हैं, अगेन उनका हम लोगों ने देखा था कि किस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर हम लोगों ने बोला कि भाई ये बैक्टीरिया है या फिर ये फंगा है, मतलब ये तो बेसिक है ना, हमें पता ही है भाई यही होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इजंट इट? सो किस बेसिस पे, ऐसी क्या चीज थी जिसके बेसिस पे हमने बोला, तो वो थी ये चीज, है ना, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मॉर्फोलॉजी और बॉडी स्ट्रक्चर, मीन्स ऑफ लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन. राइट, ठीक है. तो देखो उस हिसाब से जो है यहाँ पे इस तरीके से अलग अलग हम लोगों ने डिविजन कर दिया, है ना. देखो, देख पा रहे हो कितने प्यारे प्यारे इमेजेस मैंने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर रखे हैं, ठीक है. चलो अब यहाँ आती है अति आवश्यक बात, वो थी बच्चों की कुछ हमारे कुछ हिस्ट्री के जो बहुत महान लोग हैं जिनकी वजह से आज हमें माइक्रोबायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है, ज्ञात है, ठीक है. आई सो लव स्पीकिंग हिंदी इन बिटवीन एट टाइम्स, राइट. सो अगर मैं कुछ वर्ड गड़बड़ करती तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दिया करो यार, ठीक है जी, है ना. सो जिस किसी ने टेबल नोट डाउन नहीं किया है बच्चे लोग, इट कंटेन्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट किसने कॉक सेल्स डिस्कवर किए, किसने ऑब्जर्व किए, माइक्रोस्कोप कौन लाया, राइट, कौन सी वैक्सीन किसने डिस्कवर किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दे माइट बी आस्क्ड इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एज इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन योर ओलंपियाड्स, इन द अदर एग्जामिनेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो प्लीज डू पे अ गुड अटेंशन ऑन इट. ऑलराइट, एंड सिंस वी डू नॉट हैव मच टाइम, डू टेक अ स्क्रीनशॉट. चलो अब देखो, हमने देखे थे भाई कुछ कॉमन फीचर्स माइक्रोब्स के, है ना. तो कॉमन फीचर्स में हमने सबसे पहला देखा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. तो सबसे पहला एसेक्सुअल. एसेक्सुअल में आएगा आपका बाइनरी फिजन, बडिंग एंड कॉन्जुगेशन बच्चों आपका आ जाता है जो है सेक्सुअल मोड, है ना, ठीक है जी. और वही अडेप्टेशंस, भाई कैसे अलग अलग एनवायरनमेंट में कैसे सर्वाइव करते हैं. तो एंडोस्पोर फॉर्मेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, राइट, है ना, जो बैक्टीरिया बना लेता है अपने ऊपर, फिर तो भैया उसको कहीं पे भी जाके तुम ले जाके पटक दो, उसको कुछ भी नहीं होगा, है ना. फिर उसके बाद हमने देखा था कि भाई माइक्रोब्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, है ना. सो हार्मफुल माइक्रोब्स कौन से होते हैं, वी ऑलरेडी स्टडीड. भाई हमारे अंदर बहुत सारे डिजीजेस पैदा करते हैं माइक्रोब्स, राइट, वी नो दैट, है ना. देन उसके बाद आते हैं आपकी यूजफुल माइक्रोब्स. काफ़ी सारी प्रोसेसेस जैसे कि फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन, एडिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल लैंड, काफ़ी सारी और बथेरी चीज़ें हैं जिसमें कि माइक्रोब्स हमें हेल्प करते हैं. मॉर्फोलॉजी या फिर बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा था बच्चों, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग शेप्स, राइट. सो दिस इज समथिंग विच वी स्टडीड हियर, इजंट इट, है ना. तो ये देख लो, और जो भी धीरे धीरे इफ़ यू वांट देन यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. ऑलराइट, सो शेप्स वैरी करती हैं बच्चे लोग, साइजेस रेंज करती हैं, है ना, जैसे कि शेप्स में स्फेरिकल, रॉड लाइक, स्पाइरल, लाइक दैट, ठीक है जी, है ना. देखो उसके बाद वायरसेस ऐसे दिखते हैं, मशरूम्स जो कि एक फंगस है वो ऐसी दिखती है. तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना ज़्यादा इसमें कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं है. हैबिटेट, अब हम लोग हैबिटेट के बारे में देखे थे कि भाई किस किस जगह, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कोई सा कैसा माइक्रो पाया जाता है, जिसमें हमने देखा था बैक्टीरियाज एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑलमोस्ट हर जगह होते हैं, पता नहीं कैसे पहुँच जाते हैं, जहाँ देखो वहाँ प्रेजेंट है, मतलब ओमनी प्रेजेंट, अहम ब्रह्मस्मि, राइट, है ना. तो ऐसे होते हैं बच्चों जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस, टेम्परेचर जहाँ पे हम लोग ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल का हम लोग बोल भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी जगह वोल्केनोज के अंदर, है ना, डीप डाउन दी सी, है ना. तो एक्सक्यूज मी, है ना, हाँ ठीक है. तो वो
ऑलराइट, सो एक्सट्रीम कंडीशंस में देन पैरासाइट्स भी होते हैं, ऑब्वियसली बात है, हमने इसके बारे में पढ़ा था बच्चे लोग, राइट। पैरासाइट्स हमारे अंदर जो हमारे अंदर घुस जाते हैं, हमारे अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं, isn't it, right? Then your symbionts, symbiotic relationship, यानी कि we already studied एक दूसरे को बेनिफिट देना, है ना, तो वैसा भी हमने देखा था, वैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट। देन दे ऑल्सो एग्जिबिट सैप्रोफाइट्स, यानी कि दूसरों से न्यूट्रिशन लेना, जैसे कि इस तरीके से हमने एग्जाम्पल देखा था, लाइक योर ब्रेड मोल्ड्स, isn't it, है ना, डेड एंड डिकिंग मैटर पे, डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पे उग जाना। ये क्या है, छोटे 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 से मशरूम्स है। ध्यान रखना बच्चों, हर मशरूम एडिबल नहीं होता, ये नहीं होता कहीं दिख गया उठा के पिज्जा में डाल लिया खा लिया, ठीक है, पॉइजनस भी होते हैं। उसके बाद हमने देखा है बच्चों दी मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। अब इसमें बच्चों हमने एक एक करके देखा कि एग्जैक्टली कितने फॉर्म्स में कितने टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी इस पृथ्वी पे प्रेजेंट हैं, isn't it, है ना। तो चलो जी हम लोग उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला था आपका एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। सो अ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन, ऊपर का थोड़ा सा ज्ञान यहाँ पे हमें स्लाइड में प्रोवाइडेड है। सो हूसोएवर विशेस प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो ये आपको एक जो है जनरल आइडिया दे रहा है ना, ठीक है जी, राइट, सिंगल सेल्ड, है ना। अब इसमें देखो बच्चों, एल्गी और फंगाई ही ऐसे हैं, क्या, एल्गी और फंगस ही ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, ओनली 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 यूनिसेलुलर, है ना, एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर। ये तीनों एक्सक्लूसिवली यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ही हैं, एंड ये दोनों यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है कोविड, जिसने अभी धूम मचाई हुई है पूरे विश्व में, विश्व मतलब पूरे वर्ल्ड में, isn't it, है ना। तो वही एक प्रजाति है, यही होता है बेसिकली बच्चों, वायरस। वायरस के बारे में हमने देखा था बच्चों, ना तो लिविंग ना डेड, है ना, बाउंड्री में होते हैं बिल्कुल, isn't it। तो जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करेंगे या फिर किसी भी लाइव बॉडी के अंदर, लिविंग के अंदर, मतलब इनफैक्ट किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी अगर ये घुस जाएंगे, या जैसे वायरस है, वायरस ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरियाज को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं जो फंगस को इन्फेक्ट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इफ यू रिमेंबर वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, राइट। अगर किसी ने पढ़ा है, अच्छे से ध्यान दिया था सेशंस में, तो उसको अच्छे से वो चीज याद होगी, दिमाग में होगी ना, उसको क्या बोलते हैं वो भी अच्छे से याद होगा। और अगर नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आज रिवीजन है, वो चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो see, they can infect all types of life forms from animals and plants to microorganisms themselves, मतलब अपनी ही प्रजाति के लोगों को भी। भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा हो गया नहीं, है ना, बट क्या करें, नालायक हैं, इट्स ओके, ठीक है। किसी किसी को हम हेल्प नहीं कर सकते, है ना, वो बोलते हैं ना गॉन केस, होपलेस, सो दिस इज अ होपलेस प्राणी, ठीक है जी। चलो फिर उसके बाद वही सारी चीज हमने देखी, द स्टडी ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड एज योर वायरोलॉजी। सो बच्चों हर एक का हम लोग को पता है दैट जब भी हम किसी ग्रुप को स्टडी करते हैं, इट इज गॉट अ नेम, लाइक ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड अंडर वन, एंड दैट इज योर बैक्टीरियोलॉजी, isn't it? Similarly all the kinds of virus is studied under virology, है ना। Similarly when it comes to bacteriology and etc we will continue, आगे देखेंगे, है ना। अब देखो बच्चों, यही चीज हम डिस्कस कर रहे थे, कितना अजीब सा दिख रहा है ना ये देखो। सो वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफाज, राइट। देन वो वायरसेस जो एल्गी को इन्फेक्ट करते हैं, एल्गी वायरस, दैट इज फाइकोफाज, फंगाई के लिए माइकोफाज, एनिमल के लिए जूओफाज, एंड देन और फेज एज यू वांट प्रोनाउंस। किसी को ज्यादा स्टाइल मारनी है तो फेज, नहीं तो हमारी तरह रहना है तो फाज। सो प्लांट वायरसेस के लिए फाइटोफाज, राइट, है ना। अब हिस्ट्री किस फर्स्ट डिस्कवर्ड कौन सा था बच्चों, इंपॉर्टेंट, टोबैको मोज़ेक, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जो है उनको हम लिखते जाएंगे, इंपॉर्टेंट टोबैको मोज़ेक वायरसेस किसने डिस्कवर किया था, इवानोवस्की ने, राइट। जब वो मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको का रीजन फाइंड आउट कर रहे थे, भाई ये जो टोबैको प्लांट में जो मोज़ेक डिजीज है ये क्यों हो रहा है, मतलब तंबाकू को किसने नुकसान पहुंचाया, जब वो उसके बारे में थोड़ी स्टडी कर रहे थे तो उनको पता चल गया, ओके सो ये वायरस है। बैक्टीरियोफाज वायरस किसने डिस्कवर किया था, बैक्टीरिया को जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं, ट्वर्ट एंड डी हेरेल, राइट। चलो मूविंग अहेड। स्ट्रक्चर बच्चों पता है हम लोग में कि या तो इनमें डीएनए आरएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल, इनका कोई बेसिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ना तो मरे में ना जिए में,
है ना, लेकिन दे आर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉलर देन एनी अदर नोन सेल, राइट। और इनके लिए बच्चों कोई लाइट माइक्रोस्कोप नहीं चल सकता, ये इतने टिंगू होते हैं, इतने ज़्यादा छुटकू छुटंकू व्हाटएवर यू वांट टू से होते हैं कि इनके लिए चाहिए भैया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इसीलिए दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इसकी स्टडी पॉसिबल है। या तो इसमें बच्चों डीएनए ही होगा या फिर आरएनए ही होता है एज देयर जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। तो ये हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में जो है स्टडी किया था, राइट, है ना। सो आई होप यू रिमेंबर, वी कैन नॉट टेक इट एज अ होल अगेन, ओके जी। सो क्लासेस अगर किसी ने मिस की हैं तो उसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन मार्क इट योरसेल्फ, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बच्चों एग्जामिनेशन में बनाने को भी आ सकता है ना। अब देन वी स्टडीड अबाउट द नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। भाई वायरसेस की ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या कैरेक्टर्स हैं जो उनको नॉन लिविंग बनाती है ना। सो ऑल दैट इज रिटन हियर, ए सेलुलर है, राइट, कोई मेटाबॉलिज्म इनमें खुद का नहीं होता है, होस्ट सेल के अंदर जाके ये रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं, राइट, खुद से नहीं डिवाइड कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। तो तब जब तक ये एक किसी लाइव बॉडी के बाहर हैं दे वुड बी कंसिडर्ड डेड, जैसे ही अंदर घुस गए दे वुड बी कंसिडर्ड लिविंग, ऑल राइट, है ना। Then they require a living host cell to perform nearly every biological function necessary for their survival. चलो, then living characters क्या होते हैं? They contain, देखो जेनेटिक मटीरियल है DNA RNA, है ना। म्यूटेशंस शो करते हैं चेंज कैरेक्टरिस्टिक्स, म्यूटेशंस के बारे में तो कहने ही क्या, कोविड इतना नाटक जो फैला रखा है उसने, म्यूटेट हुए चला जा रहा है, हुए ही चला जा रहा है ना। देन कितने सारे स्ट्रेन्स आ गए बच्चों, राइट। सो वो मल्टीपल स्ट्रेन्स जो आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं? बिकॉज ऑफ इट्स म्यूटेशंस, राइट। Alright, then moving ahead, we can replicate inside the host cell and produce copies of themselves. Irritability, चिड़चिड़े हो जाते हैं वायरसेस, है ना, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, जैसे कोविड जो है चिड़चिड़ा के उसने अपने इतने सारे स्ट्रेन्स बना लिए, राइट। सो ये किसकी वजह से? उसके चिड़चिड़ेपन की वजह से है, राइट। एनीवेज दिस इज अ जोक बट यस, इरिटेबिलिटी मतलब बच्चों अगर उसको हम लोग ट्रिगर करेंगे तो यू नो इट शोज सर्टेन, यू कैन से कुछ हरकतें शो करता है वो, तो उससे समझ आता है ओके दिस इज समथिंग अ वायरस, है ना। या तो किसी वैक्सीन से, वैक्सीन वगैरह जो अभी आ रही हैं, है ना, या कुछ ना कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक शो कर देगा कि हाँ मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, राइट। तो अपनी प्रेजेंस दिखा देगा। चलो, डिजीजेस कौन कौन से होते हैं बच्चों? सब में डिजीज कॉज करते हैं। ये नालायक ऐसा जीवाणु है जो मतलब हर चीज़ में, बैक्टीरिया में, वायरसेस अपनी खुद की प्रजाति को छोड़ के हमने देखा था फाइकोफाज होता है, माइकोफाज है, राइट, जूफाज होता है प्लांट के लिए, है ना, जूफाज फॉर एनिमल्स, देन फाइटोफाज होगा आपके प्लांट्स के लिए एंड एक्सेट्रा। तो देखो कौन कौन से डिजीजेस, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, अदर्स में कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ह्यूमंस में कुकुम्बर मोजैक, पोटैटो मोजैक वायरस एक्सेट्रा, एंड प्लांट्स ऐसे ऐसे करके बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक है जी। फिर आता है बच्चों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया होते क्या हैं हम सबको पता है बच्चों, सबसे ज्यादा जो हम लोग बोल सकते हैं ना रेंज करते हैं, मतलब ये ऑब्वियसली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कहाँ पे विजिबल है? लाइट माइक्रोस्कोप। जैसे कि वायरसेस वुड बी विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट, बट आपके बैक्टीरियाज जो है लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल हैं। and they are thought to be the very first organisms to appear on the earth, कब? 4 बिलियन years ago, right, है ना। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, ना तो प्लांट्स में ना एनिमल्स में, लेकिन सिंस इनमें सेल वॉल होता है तो इनको बोला जाता है दैट दे आर मोर रिलेटेड मोर विद प्लांट्स देन एनिमल्स, राइट। ऑलमोस्ट हर इकोसिस्टम में ये पाए जा सकते हैं, इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ, जैसे सॉइल, वाटर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, वॉल्केनोज, एंड कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ यूजफुल होंगे, अभी आगे देख लेंगे भैया, ठीक है, कि कौन सा हार्मफुल है कौन सा नहीं है। क्लासिफिकेशन शेप्स के बेसिस पे हमने देखा था, कॉकाई, सिंगल कॉकस, बैसिलाई, देन सिंगल बैसिलस, राइट, अदर्स। तो कैसे होते हैं स्पाइरोशीट्स और स्पाइरोकीट्स, आप इनको जो बताना चाहें तो यू कैन जस्ट टेक डाउन द इमेज, आप इसको कॉपी कर सकते हो, डायरेक्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो शेप्स के बेसिस पे अलग अलग। देन वी स्टडी अबाउट द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड एल्गी, राइट। तो यहाँ पे एल्गी भी इंक्लूड हो गई थी, और कुछ थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन आपके वायरसेस के, सॉरी बैक्टीरियाज के लिए, है ना।
स्ट्रक्चर कैसा होता है हमने देखा बच्चों, काफ़ी अलग अलग इनके शेप्स एंड साइजेस होंगी। कैप्सूल होता है, राइट, और कैप्सूल बच्चों, बट कैप्सूल हमने देखा, कैप्सूल जो है देखो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आपका होगा सेल वॉल एंड उसके ऊपर होगा कैप्सूल, लेकिन कैप्सूल इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी बैक्टीरिया, राइट। तो कैप्सूल उसको जो है और ज़्यादा हार्श सिचुएशंस कंडीशंस में सर्वाइव करने से के लिए हेल्प आउट करता है, ऑलराइट, है ना। देन इनके लोकोमोशन के लिए दे हैव गॉट फिम्ब्री पिलाई, है ना। देन कैप्सूल काफ़ी सारे बैक्टीरिया सराउंडेड होते हैं लेकिन सारे नहीं। देन उसके नीचे सेल वॉल होती है जो उसको शेप देती है, राइट, ठीक है जी। इनमें आपको एक डिफाइनाइट न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इनका डिफाइनाइट नहीं होता। क्रोमैटिन मटेरियल जो कि साइटोप्लाज्म में होता है बिना किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, भाई इसीलिए बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे सेल्स जिनमें कि न्यूक्लियस जो है यानी जेनेटिक मटीरियल और जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं दे आर नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, है ना। एंड सी अगेन द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोलॉजी विच वी ऑलरेडी स्टडीड, राइट। एंड देन वी स्टडीड भाई लोकोमोटरी ऑर्गन्स काफ़ी टाइप के होते हैं, उसमें से होता है आपका फ्लैजेला, है ना। सो फ्लैजेला या तो एक हो सकता है और इसमें काफ़ी सारे हो सकते हैं बच्चों, है ना। पेरीट्राइकस कैन बी मल्टीपल, इजंट इट। चलो जी अब आगे चलते हैं। बिनेथ द सेल वॉल ऑब्वियसली बात है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें कि कभी कभी प्रोजेक्शंस आ जाते हैं विच आर कॉल्ड एज योर मीजोजोम्स, है ना। मीजोजोम्स का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन, सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो कि काफ़ी सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, है ना। देन न्यूक्लियोइड प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ हाईली फोल्डेड डीएनए रिंग विदाउट अ न्यूक्लियर एनवेलप, है ना। न्यूक्लियोइड क्या होता है बच्चों? प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जो इनमें प्रेजेंट होता है। हाईली फोल्डेड डीएनए रिंग विदाउट अ न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है उस चीज़ की, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, लेकिन हाईली फोल्डेड मटेरियल के फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। मूविंग अहेड, then cytoplasm contains 70s ribosomes, please note it down, this is important। कौन से ribosomes present होते हैं बच्चों? that is 70s, है ना। स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट, राइट डाउन। वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, पहली बात तो सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, जो होते हैं उनमें किसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है, वो है आपके क्रोमैटोफोर्स, ऑलराइट, ठीक है। देन उसके बाद आती है इंफॉर्मेशन, बैक्टीरियोलॉजी, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये बच्चों बैक्टीरियल स्ट्रक्चर आप जब बना लोगे देन यू कैन राइट डाउन दिस थ्योरी, राइट। सो दिस इज क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके? आपके मेन कंपोनेंट्स होंगे सेल वॉल, कंट्रोल सेंटर यानी कि डीएनए विच कंट्रोल्स दी सेल एक्टिविटी, है ना। डीएनए होता है बट अगेन बच्चों प्रिमिटिव होता है, फोल्डेड रिंग के फॉर्म में होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है, ठीक है जी। देन कैप्सूल विच इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया, अगेन कैप्सूल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द बैक्टीरियाज। देन कम्स योर फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? लॉन्ग टेल लाइक स्ट्रक्चर, राइट, जो कि उसको मूव करने में, स्विम करने में, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने में, जिस भी डायरेक्शन में वो चाहता है उसको हेल्प आउट करता है। फिम्ब्री यानी कि पिलाए, जो कि शॉर्ट हेड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जो कि उसको किसी स्ट्रक्चर से स्टिक, सरफेस से स्टिक करने के लिए, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके बॉडी पे, है ना, कहीं पे उसको चिपकने में हेल्प करते हैं। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है इनसाइड द सेल वेयर केमिकल रिएक्शंस आकर, वी ऑल नो, है ना। न्यूट्रिशन बच्चों ऑटोट्रॉफिक हीटोट्रॉफिक दोनों होता है, जैसे हमने अभी देखा ना क्रोमैटोफोर्स उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, खाना खुद बनाता है, तो ऑटोट्रॉफिक ऑब्वियसली, है ना। यूजुअली एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन का होता है इसमें विच इज बाइनरी फिजन, प्लीज राइट इट डाउन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन एंड इन सम बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आल्सो टेक्स प्लेस, राइट। कॉन्जुगेशन जो मैंने बताया था बहुत इनिशियल स्लाइड में, है ना। देन मूविंग अहेड, नाउ कम्स योर एल्गी। एल्गी क्या होते हैं बच्चों? दे आर सिंपल प्लांट्स, ठीक है, और उनकी बॉडी को बोला जाता है थैलस, है ना। सिंपल प्लांट्स यानी कि कोई रूट स्टेम लीव्स में कुछ डिवाइडेड नहीं होता, ऐसे ही कुछ भी है, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव जो है ना, तो वो दे आर प्रिमिटिव प्लांट्स, ऑलराइट। देयर प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस, दिस इज इंपॉर्टेंट,
थैलस, ठीक है, जरूरी है ना। और एल्गी का देखो बच्चों क्या होता है, यूकैरियोटिक डेवलप्ड है, ऑब्वियसली बात है, यानी कि जो सेल्स हैं दे आर व्हाट, दे द सेल्स एंड द सेल ऑर्गेनलीज एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन, ऑलराइट, सो दिस इज आर यूकैरियोटिक। देन दे आर ऑटोट्रॉफिक, खुद का खाना खुद बनाएंगे। नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स, नॉन वैस्कुलर यानी कि जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं विच आर योर जाइलम एंड फ्लोएम, दे आर एब्सेंट इन सिंपल प्लांट्स हैं, ऑलराइट। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर टू लार्ज मल्टीसेलुलर, दिस वी ऑलरेडी स्टडीड कि भाई एल्गी एंड फंगस ही ऐसे दो कैटेगरीज होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की विच आर माइक्रो यानी कि यूनिसेलुलर भी होती हैं एंड मैक्रो यानी कि मल्टीसेलुलर भी होती हैं, ओनली एल्गी एंड फंगाई, है ना। सो अब देखो इसकी स्टडी को हम लोग बोलते हैं तो फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी, है ना, ठीक है। एल्गी काफी सारी जगहों पर होती है, फ्रेश वाटर, हॉट वाटर स्ट्रीम्स, सी, ऑन मॉइस्ट लैंड या डैम्प सॉइल एक्सेट्रा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है, दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों, लाइकन्स क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई, जैसे एल्गी आर ऑल्सो पोरस एज पॉन्ड, स्कम और सिल्क, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है पॉन्ड, स्कम और सिल्क जो है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ योर लाइकन्स, है ना। जैसे कि अब देखो यूनिसेलुलर एल्गी के एग्जांपल्स क्या हो गए बच्चों, क्लेमाइडोमोनास, मल्टी सेलुलर स्पाइरोगायरा, सो कैन यू सी दिस हियर, यहाँ पे आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स रिटन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों आपके टाइप्स ऑफ एल्गी, राइट, ग्रीन, ब्राउन, रेड, किसकी वजह से, अलग अलग पिगमेंट्स की वजह से ऐसा होता है। सिंस वी नो न्यूट्रिशन जो है उनका ऑटोट्रॉफिक है तो खुद का खाना खुद बनाएंगे, एंड रिप्रोडक्शन बोथ सेक्सुअल एंड ए सेक्सुअल को इनहिबिट करते हैं। एग्जाम्पल्स ग्रीन, ब्राउन एंड रेड एल्गी के दिए हुए हैं, ये आपको आने चाहिए, है ना, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों आपका फंगाई एंड प्रोटोजोआ, तो यहाँ पे भी स्टार्टेड विद द फंगाई, फंगस ऑब्वियसली अगेन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बोथ, ये बच्चों हीटरोट्रॉफिक होती हैं, कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ऑल राइट, ठीक है। एंड अगेन यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकती है, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी सेल वॉल में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज काइटिन, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, है ना। टाइप्स ऑफ फंगाई, अब देखो 4 टाइप के, जिसमें आपका आता है ईस्ट जो है बच्चों वो यूनिसेलुलर फंगस होती है, कॉलोनीज में रहते हैं, है ना, कॉलोनीज फॉर्म करती है यानी कि झुंड में रहना पसंद करते हैं। और किस तरीके की कॉलोनीज होंगी बच्चों, स्फेरिकल, एलिप्टिकल, ओवॉइड और सिलेंड्रिकल इन शेप्स, एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं कैंडिडा एंड सैक्रोमाइसिस, ऑलराइट, ठीक है। देन कम्स योर माइल्ड्यूज, ये भी यूनिसेलुलर है ना, ये पैरासिटिक होती हैं प्लांट्स पे, यानी कि पैरासिटिक एक्शन होता है इनका प्लांट्स के ऊपर, ऑलराइट, ठीक है। देन मोल्ड्स, मल्टीसेलुलर एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस नोन एज हाइफे, ठीक है ना, ऑन द सबस्ट्रेट विच दे ग्रो, एग्जाम्पल मोल्ड्स इंक्लूड पेनिसिलियम, एस्परजिलस एंड एक्सेट्रा। सो आई होप दिस इज क्लियर। फिर आती है मशरूम्स, यमी, इसके बारे में हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, पिज्जा भी डिस्कस हुआ था एंड ये भी डिस्कस हुआ था कि सारी मशरूम्स एडिबल नहीं होते हैं, कृपया ध्यान दें, ठीक है, ऐसा नहीं है उठा के खा लिया कुछ भी, राइट। सो बच्चों मशरूम्स आपके पॉइजनस भी होते हैं, है ना, और हमें पता ही है कैसा है इसका स्ट्रक्चर, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था, राइट, है ना। जैसे कि अगैरिकस, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो आप लोग पिज्जा वगैरह में खाते हो ना, दैट इज योर अगैरिकस विच इज एडिबल। पॉइजनस का एग्जाम्पल अमानिटा, ऑलराइट। देन कम्स योर लाइकन्स, लाइकन्स हमने देख ही लिया था बच्चों, एल्गी एंड फंगस की सिम्बायोटिक एसोसिएशन, राइट, जो है एक दूसरे को, जैसे एल्गी खाना प्रोड्यूस करती है तो फंगस पानी प्रोवाइड कराती है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके कलर्स क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ ग्रो कर सकती है, तो ये सब हमने यहाँ पे देखा था, राइट। न्यूट्रिशन, अगेन फंगस का न्यूट्रिशन क्या होगा बच्चों, खाना नहीं बना सकती, हीटरोट्रॉफिक है, डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सैप्रोफिटिक एक्शन इसका हो सकता है, और पैरासिटिक भी होती है, तो ये हीटरोट्रॉफिक है, सैप्रोफिटिक है एंड पैरासिटिक है। हीटरोट्रॉफिक है, खाना खुद नहीं बना सकती, तो ऑब्वियसली बात है कौन कौन से इसने मेथड्स इवॉल्व किए, वो ये या तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से इसने ले लिया, और या फिर पैरासिटिक एक्शन। I'm sorry, I just dropped my mic, just a moment guys, है ना। तो फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चे लोग रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, बोथ, ठीक है। सो दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होगा इसमें, है ना। उसके बाद आता है आपका क्या, वो है ये प्रोटोजोआ, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोआ। बच्चों सिंगल सेल्ड है एंड इंपॉर्टेंट, देखो ऑलरेडी यहाँ हाईलाइटेड है सब की सब, दैट इज आपके फर्स्ट एनिमल्स, अबाउट 20,000 ऑर्गेनिजम्स, ऑल सिंगल सेल्ड और कॉलोनीज,
राइट, है ना, 20,000 ऑर्गेनिजम्स लगभग होते हैं। अब बच्चों इनमें एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन इनको रियल या ट्रू एनिमल्स हम लोग नहीं बोल सकते, राइट। फिर इनमें क्या क्या होता है, साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस, लिविंग मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनकी स्टडी को बोला जाता है क्या, दैट इज प्रोटोजूलॉजी, ऑलराइट। एंड एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक इज द फादर, राइट। प्रोटोजोन्स की स्टडी को बोला गया प्रोटोजोलॉजी, एंड हु इज द फादर, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इंपॉर्टेंट, प्लीज इसका ध्यान रखना, इनका थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चंस आ जाए तो, ठीक है, ऑलराइट। सो चलो, तो बच्चों बेसिकली कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच की आप इसको बाउंड्री कह सकते हो, लाइक वायरसेस होते हैं ना, लिविंग एंड डेड, सिमिलरली प्रोटोजोआ का भी वही हाल है, ठीक है जी, है ना। तो एग्जाम्पल्स, अमीबा हमने देखा, यूग्लिना उनके बारे में देखा, स्यूडोपोडिया किस में बनता है, अमीबा में, फॉल्स फीट जिसको हमने बोला था, राइट। वी कैन नॉट डिस्कस द एंटायर इन्फॉर्मेशन, लेकिन यूग्लिना के बारे में हमने देखा था, अगेन ना तो प्लांट्स में ना एनिमल्स में, लेकिन इनके पास क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस जो है ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, दे आर फोटोसेंसिटिव, मिक्सोट्रॉफिक ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऑटोट्रॉफिक, खुद का खाना खुद बनाएंगे दिन के टाइम पे, और रात के टाइम पे क्या करेंगे, जब लाइट नहीं होती है तो फटाफट अडॉप्ट कर लेते हैं सैप्रोफिटिक, रात को भूख लगती है तो सैप्रोफाइट बन जाते हैं, और दिन में भूख लगती है तो ऑटोट्रॉफिक बन जाते हैं, ठीक है। देन पैरामीशियम, ऑलराइट, सबको पता है बच्चों, स्लिपर लाइक ऑर्गेनिज्म जिनके हमने इमेजेस देखे थे ऑलरेडी, कैन यू सी दिस हियर, राइट, ऑल दी इमेजेस यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था, ठीक है ना, ऑलराइट। सो चलो जी, मूविंग अहेड, देन कम्स योर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमने अभी देखा, मिक्सोट्रॉफिक, ऑलराइट। देन पैरासाइट्स में ऐसे कौन से प्रोटोजोअन्स है बच्चों, मलेरिया सबसे ज्यादा कॉमन, मलेरियल पैरासाइट है ना, दैट इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट, कौन सा बच्चों, प्लाज्मोडियम, मलेरिया कर देता है हमारे अंदर। रिप्रोडक्शन, अगेन सेक्सुअल, एसेक्सुअल, सेक्सुअल जो है इसमें, एनीवेज एसेक्सुअल के बारे में हमने यहाँ पहले बात किया, एंड दैट इज जनरली बाय बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन, है ना। और यूजुअली इनको इमॉर्टल बोला जाता है, जिससे सिंस ये कोई डेथ फेस नहीं करते, भाई एक डिवाइड हो के और बना लेता है, तो अल्टीमेटली क्या, पेरेंट से ही तो बच्चा निकल रहा है आगे, है ना, प्रोजेनी पेरेंट से निकल रही है, तो इमॉर्टल है, उसको कुछ भी लॉस नहीं हो रहा, राइट। मूविंग अहेड, देन केम द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि इंपॉर्टेंट यूजेस क्या क्या होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है थोड़ा बहुत पोर्शन हमारा लेफ्ट आउट हो गया था, तो हमने यहाँ पे देखा था हार्मफुल प्रोटोजोन्स देखे थे, एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है ना, एंड इट कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री, जिसकी वजह से ब्लीडिंग एंड डायरिया होता है। सिमिलरली ट्रिपैनोसोमा, दिस इज अगेन अ पैरासाइट वॉर्म लाइक प्रोटोजोन, है ना, जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में ह्यूमन बींग्स की, कैटल एंड वाइल्ड एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करेगा। स्लीपिंग सिकनेस ये जो है कॉज करता है, जिसकी वजह से एक इंसान बेहोश हो जाता है ना। सीसी फ्लाई विच इज द वेक्टर, विच इज द ब्लड सकिंग फ्लाई, है ना, देखो मक्खियां भी खून चूसती हैं, उसका एग्जांपल ये है, वो उसका वेक्टर है जिसकी वजह से डिजीज प्रोड्यूस हो रहा है। प्लाज्मोडियम अगेन फीमेल एनोफिलीज, जो मॉस्किटो है, विच इज द वेक्टर, जिसकी वजह से हो रहा है आपका क्या, जिसकी वजह से आपका होता है व्हाट, योर दिस थिंग मलेरिया, है ना। अब देखो फटाफट से देख लेते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंपॉर्टेंट यूजेस। मेडिसिन में बच्चों, एंटीबायोटिक्स में कौन कौन सी फंगस का मतलब कौन कौन सी ऑर्गेनिजम्स हमें दिया, क्लोरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ओरोमाइसिन, है ना, ये सारी एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ऑब्टेन्ड हैं। वैक्सीन्स, सीरम्स एंड वैक्सीन्स, राइट, उसमें एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस रखता है, क्लीनिंग ऑफ वाटर, राइट, एंड किस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करवाते हैं, राइट, डिकम्पोजिशन करते हैं डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर का, राइट, उससे फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, ह्यूमस एडअप होता है, वी ऑल सॉ दैट, है ना, राइट। देन नाइट्रोजन साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर का नाइट्रेट्स, जो एनवायरमेंट से नाइट्रोजन आना सॉइल में, उसके बाद उसका कन्वर्जन, ठीक है, देन वापस से उसका एनवायरमेंट में जाना, हमने बहुत बच्चों, दिस इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक विच वी डिस्कस्ड, राइट, है ना, किस तरीके से हमारे प्लांट्स जो हैं कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, एंड हाउ आर दे कंज्यूम्ड, right, and how this nitrogen cycle operates in our environment, how important it is in us for the formation of very very important compounds, हमारे जो building blocks होते हैं क्या, proteins, है ना, amino acids, right, smallest unit of protein, so उसके formation में how is it important, this is all something which we discussed here in the nitrogen cycle, है ना। chief forms कौन से होते हैं, nitrates and nitrites, right,
किसी ने नहीं देखा हो बच्चों तो उसको यहाँ पे इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. So this anyways the entire process of conversion of ammonium compounds, ठीक है, into nitrate by the action of nitrifying bacteria, इसको बोला जाता है nitrification. Both biotic as well as abiotic factors are involved, है ना. ठीक है, अब देखो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में फिर हमने पढ़ा था कैसे राइजोबियम जो है it converts atmospheric nitrogen to nitrates and nitrites for the plant use. नाइट्रोजन फिक्सेशन इसको बोला. एंड ऑब्वियसली बात है एनिमल्स जो कि प्लांट से फीड करते हैं प्रोटीन्स उनसे लेते हैं एंड द नाइट्रोजन दैट कम्स विद देम व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई सम बैक्टीरिया एंड फंगा इन द सॉइल ब्रेक डाउन दीज प्रोटीन्स एंड अगेन कन्वर्जन हो जाता है. राइट, प्लीज टेक डाउन दिस डायग्राम जिसने नहीं देखा हो. पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल couldn't be explained here बच्चे लोग. इट्स अ ह्यूज टॉपिक. प्लीज अपने लेक्चर्स को वापस से अटेंड कर लेना, है ना, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. देन रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, ये भी हमने देखा था किस तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है हेल्प करता है, कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना के. राइट, है ना, ये उनको इफेक्ट करेगा. लम्प्स नोड्यूल्स वहां फॉर्म कर देता है रूट्स में, रूट नोड्यूल्स बना देता है ना, जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता रहता है. बैक्टीरिया एंजाइम्स को रिलीज करता रहता है. कौन सा? राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना, जो कि कंटिन्यूसली नाइट्रोजन का एक सोर्स बन जाता है और उसको वहां पे रहने को मिल जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज आर लेग्यूमिनोसेरम, दैट इज राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम, लेग्यूमिनोसेरम. ऑलराइट. देन ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक एंड एनेबेना, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करती हैं सिम्बायोटिकली एज फ्री लिविंग्स, है ना. जो ब्लू ग्रीन एल्गी है दैट इज योर साइनोबैक्टीरिया. Blue green algae is also called as your okay, I'm sorry, I dropped the mic again. थोड़ा सा लूज हो गया यार ये, है ना. सो ब्लू ग्रीन algae like nostoc and anabena. ठीक है जी. देन कम्स अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों कि जो डेड रिमेन्स होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स के, दे आर डिकम्पोज्ड थ्रू माइक्रोबियल एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस अमोनिया. ठीक है. चलो उसके बाद आता है आपका नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन एज अ प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. किसका? पहले क्या होता है बच्चों? कन्वर्जन. दो स्टेट्स में कन्वर्जन, यानी कि पहले नाइट्राइट्स का कन्वर्जन नाइट्रेट में, उसके बाद द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट इज कैरिड बाय नाइट्रोसोमोनास एंड ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर. तो प्लीज ये दो इक्वेशंस जो हैं आप याद रखोगे, आपको ये प्रोसेस इजीली लर्न हो जाएगा. ओके जी. Then denitrification, when nitrate NO3 convert into nitrogen gas by bacteria Pseudomonas, this may be again fixed in the form of NH4 through the process of biological nitrogen fixation. ये हमने देखा था बहुत अच्छे से. The nitrogen cycle, how is it operating? NO3 का conversion N2 and then into NH4. ठीक है. So please किसी ने मिस आउट किया है लेक्चर जाके देख लेना. The nitrogen cycle का recap, exactly what all is going on. So the important points यहाँ पे हमने mention किए थे स्लाइड में, है ना, किस तरीके से क्या हो रहा है. राइट. देन चलो मूविंग अहेड. इन इंडस्ट्री क्या यूज होता है? लैक्टोबैसिलस मिल्क प्रोडक्ट्स के फॉर्मेशन में, लाइक कर्ड, चीज, है ना, जो हमें इतना ज़्यादा अच्छा लगता है. सो उस सब में जो है बच्चों बैक्टीरियाज का यूज आता है ना. देन अदर एक्टिविटीज जैसे कि इकोलाई इंटेस्टाइन में रहता है, हमारे लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहता है ना. तो क्या कर रहा है? हमें हेल्प कर रहा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में. राइट. ऐसे ही कुछ एनिमल्स के इंटेस्टाइन में रहते हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, है ना. प्यूट्रिफिकेशन में हेल्प करेंगे, प्यूट्रिफैक्शन में हेल्प करेंगे. सो देयर आर लॉट मेनी यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चे लोग. तो इसमें भी हमने सिमिलरली भाई कुछ किया था. भाई फंगाई का हमने यूज देखा था मेडिसिन में, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है जो कि पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. एग्रीकल्चर में सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहा है, हमने देखा कैसे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया, है ना. ऐसे देन ब्रूरी एंड बेकरी जैसे वाइन फर्मेंटेशन से बनना. राइट. देन ब्रेड वगैरह का यूज, इस सब में ईस्ट यूज आता है ना. पिज्जा जो इतना पफी बनता है, ब्रेड जो इतनी पफी बनता है, किसकी वजह से? ईस्ट की वजह से, है ना. तो वो सब हमने देखा था. राइट. किस तरीके से, ये देखो ऊपर जो आपको रिएक्शन दे रखा है, तो दिस इज बेसिकली ऑफ फर्मेंटेशन, है ना.
ठीक है। और फर्मेंटेशन किसने, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इज नोन एज फर्मेंटेशन, और लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था, इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज एन एनारोबिक प्रोसेस क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। फूड, ईस्ट है ना, एज फूड कैसे इसमें यूज हो रहा है भाई, ईस्ट प्रिपरेशन ऑफ इडली, डोसा एंड मेनी बेकरी आइटम्स में ये यूज आता है। एल्गी अगेन मेडिसिन में, एंटीबायोटिक्स जैसे कि ग्रीन एल्गी होता है ना, कोलेरा, और कोलेरा क्लोरेलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करता है। एग्रीकल्चर में मेन्योर, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प किया किसने, बीजीए ने, नॉस्टोकेनेबेना, राइट, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इंडस्ट्री में अगार एंड एल्जिन जो कि रेड एंड ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन हुआ, उनका यूज किया। मेडिसिन में, फूड एंड कॉस्मेटिक्स, फूड एंड फॉडर, फूड में किस तरीके से यूज हुआ। देन ग्रीन एल्गी, राइट, रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन्स, सो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छा। देन अगेन, ठीक है, उनके बारे में प्रोटोजोआ की इंपॉर्टेंस बच्चों फिर हमने यहाँ पे देखी थी, दैट इंपॉर्टेंट लिंक इन एक्वेटिक फूड चेन्स, राइट, है ना। दे ऑल्सो डिकम्पोज डेड नीकिंग ऑर्गेनिक मैटर, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक जू क्लोरेलाइन हाइड्रा, है ना। Then some forms of protozoa help in the final degradation of waste and sewage, used as research material for various biological activities. ठीक है। मेडिसिनल यूज बच्चों हर एक के ऑलमोस्ट आपको मिल जाएंगे, जैसे एंटीबायोटिक्स में अगेन इनका यूज होता है, राइट, सो ऑल सच यू विल फाइंड एवरीवेयर ऑलमोस्ट, राइट, है ना। पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। कहाँ पे इसका पूरा प्रोसेस हमने देखा था बच्चों, दैट उन्होंने देखा कि जो बैक्टीरियम वो इनोकुलेट करे थे, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, कहीं पे जाके जो है एक क्लियर जोन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था। एंड सिमिलरली इसी तरीके से पेनिसिलिन, हमने बहुत अच्छे से इसका पूरा प्रोसेस उन्होंने कैसे क्या किया था पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। वी कैन नॉट डिस्कस इट हियर, इफ यू हैव मिस्ड इट आउट प्लीज डू वॉच द क्लास अगेन, है ना। और एग्जैक्टली इस स्लाइड पे भी वही था, वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर लाई, है ना। और कैसे वो भी कैसे डिस्कवर हुआ, काउपॉक्स का जो इम्यून व्हाटएवर जो कुछ इम्यूनिटी सिस्टम एंड ऑल वी ऑलरेडी डिस्कस, कैसे कहाँ पे किसकी उन्होंने किस बॉय में इंजेक्ट किया था, इफ यू रिमेंबर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, राइट लेफ्ट आर्म में इंजेक्शन एंड ऑल। मिस किया है वापस क्लास देखो क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से वहाँ पे डिस्कस किया था बच्चे लोग, ठीक है। और वैक्सीनेशन का, इम्यूनाइजेशन का बेसिकली क्या बेस क्या होता है, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना। जब देखो जेम्स फिप्स करके एक बच्चा था अराउंड 8 years old का, उस पे उन्होंने जो है इस तरीके से 2 कट्स बनाए एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा इसमें पूरा प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। हार्मफुल इफेक्ट्स देखे थे बच्चों, फूड पॉइजनिंग, अब इनके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, राइट, सारा का सारा हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था क्लासेस में भी बहुत अच्छे से, है ना। खाना खराब कर देते हैं गोडाउन्स में, हिस्टोरिकल प्लेसेस, टेम्पल्स, कलर चेंज होता है किसकी वजह से, इनकी वजह से उनको डैमेज कर देते हैं, है ना। फिर उसके बाद जिसने लिया बच्चा स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, दिस इज ऑल थियोरेटिकल, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट जॉट देम डाउन, ऑलराइट। रैंसिडिटी कॉज कर देते हैं, फफूंद आ जाती है, खराब हो जाता है खाना एंड एक्सेट्रा, स्किन डिजीजेस करते हैं, एलर्जीज, वाटर पोल्यूशन एंड एक्सेट्रा, है ना। सो देन दिस इज अगेन सर्टेन डिजीजेस जिनके बारे में हमने लिखा था, प्लीज इनकी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से एंड देन उसके बाद इसको पढ़ लेना, है ना। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स क्या है, किसकी वजह से हो रहा है ना, व्हाट आर द कॉजेज, ये सारा हमने देखा। टाइफॉइड, टीबी, डायरिया, राइट, हेपेटाइटिस बी, रेबीज। Now if you look at the material of talking textbooks बच्चे लोग, वहाँ पे a lot much of information is already provided to you, इससे ज़्यादा वहाँ पे और ज़्यादा दिए हुए हैं। So if you wanna get much more of it, you can go to the material of talking textbooks and वहाँ से और ज़्यादा knowledge ले लेना, ठीक है जी, है ना। चलो moving ahead, then comes your AIDS, ठीक है। So please do take a screenshot of it, ऑलराइट। बच्चा स्क्रीनशॉट ले लिया करो लेकिन प्लीज लिख लिया करो उसके बाद, है ना, ज़्यादा दिमाग में रिटेन रहता है। देन मलेरिया, easy 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 easy, okay, then moving ahead, animals में कौन कौन से diseases किए, anthrax, foot and mouth, रानीखेत। plants में ये हैं, इनके नाम हमने already लिखे हैं, citrus canker, rust of wheat, yellow vein mosaic of भिंडी, okra, red rot of sugarcane, blast of rice, ठीक है। so you need to remember all of them, all right। and modes of spread हमने देखे थे बच्चों, कैसे कैसे हो सकता है। देखो फुट एंड माउथ डिजीज वायरस से हुआ, एंथ्रैक्स डिजीज ऑफ ह्यूमन एंड कैटल बैक्टीरियम, रानीखेत पोल्ट्री का डिजीज है मोस्टली जो कि वायरस से कॉज हुआ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो काफ़ी सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन डिजीजेस के हो सकते हैं,
है ना. देन ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेज एंड फूड प्रेजर्वेशन. फूड प्रेजर्वेशन हमने देखा था बच्चे लोग, डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है, इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू ट्रांसमिशन किन किन डिजीजेस का हो सकता है, कंटेजियस डिजीजेस कौन से होते हैं, नॉन कंटेजियस डिजीजेस कौन से होते हैं. तो दैट हैज बीन प्रोवाइडेड हियर इन दिस स्लाइड. सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट होगा तो टिटेनस हो जाएगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन, देन कम्स एनिमल बाइट्स के थ्रू ट्रांसमिशन एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन. सब में अलग अलग बच्चों, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट you need to know the names of these diseases, कौन से डिजीज से किस तरीके का ट्रांसमिशन हो रहा है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किससे हो रहा है, एनिमल बाइट से क्या हो रहा है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. देन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, राइट, वेक्टर बोर्न, जैसे मलेरिया हो गया आपका, सीसी फ्लाई ने किया था, है ना, इफ यू रिमेंबर, खून चुसाऊ मक्खी, है ना, तो वो सब हाउस फ्लाई कैरियर्स हैं, है ना, क्लोरेला, डिसेंट्री, टाइफॉइड, डायरिया एक्सेट्रा. Right, so that is all given here. Then contaminated food and water, indirect transmission में आएगा. Airborne diseases भी, then fomite borne diseases, है ना, जैसे कि आपके डोर हैंडल्स, टैप्स, गारमेंट्स किसी के यूज कर लिए, किसी का इन्फेक्टेड टच कर लिया तो उससे हो जाता है. फिर आते हैं बच्चों, फूड प्रिजर्वेशन जरूरी है ना, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट. हम लोग टेम्परेचर कंट्रोल करके और मॉइस्चर को मेंटेन करके फूड प्रिजर्व कर सकते हैं. हमने देखे थे काफ़ी सारे इसके मेथड्स, किस तरीके से लो टेम्परेचर पे खाने को स्टोर करना, है ना, ठंडक में रखते हैं तो ख़राब नहीं होते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रेश रहती हैं, है ना. एंड I'm sorry. And then microorganisms present in food products can't be destroyed by low temperature. लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उनकी अरेस्ट हो सकती है. अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, एटलीस्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो अरेस्ट हो जाए, जिससे कि वो क्या है, उनको हार्म ना करें फूड प्रोडक्ट्स को, है ना. तो -10 डिग्रीज टू -18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इन सबको स्टोर किया जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए. फिर आता है बच्चों आपका कैनिंग. कैनिंग में हमने देखा था किस तरीके से प्रोडक्ट्स को हीट करेंगे 15 पाउंड प्रेशर पे 15 से 20 मिनट के लिए, है ना, बाय वेपर एट 121 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे कि उनके बैक्टीरियाज और उनके स्पोर्स, क्योंकि स्पोर्स जो होते हैं बच्चों बड़े ही कट्टर तरीके के होते हैं, किस्म के होते हैं ना, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, है ना, और यही बेसिकली बैक्टीरियाज को ज़्यादा इन्फेक्शन करने के लिए क्या बोलते हैं, हेल्प करते हैं. ठीक है. हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, पैस्चराइजेशन, राइट, किसके लिए, मिल्क एंड लिक्विड फूड प्रोडक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट. ओके. और किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, अगर 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग हीट कर रहे हैं सब्सटेंस को तो 30 मिनट्स के लिए करेंगे, 71.7 पे कर रहे हैं तो 15 सेकेंड्स, एंड देन फॉलोड बाय कूलिंग. डिहाइड्रेशन, यानी कि उनका मॉइस्चर ही निकाल देंगे, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, उनको बढ़ने के लिए भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दो ही चीज़ें चाहिए, मॉइस्चर चाहिए प्रॉपर, है ना, टेम्परेचर चाहिए. दोनों ही में हम डिफ्लेक्शंस ले आते हैं तो बढ़ेंगे कहाँ से, है ना, राइट. एंड देन कुछ केमिकल हम लोग अगर उसमें, जैसे कैन बी अवॉइडेड बाय डिपिंग, येलोइंग अगर हमें अवॉइड करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट. डिप कर दो 0.5% सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड एंड उसके बाद इंस्टेंट ड्राइंग, है ना. केमिकल मेथड्स हमने यूज किए थे, कैसे, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज करके, है ना. देन कॉमन सॉल्ट से हमने प्रिजर्वेशन कैसे किया, राइट, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया था, क्योंकि सॉल्ट से डिहाइड्रेशन होता है, मॉइस्चर होगा नहीं तो ग्रोथ कहाँ से होगी. शुगर से भी सिमिलरली बच्चों मॉइस्चर कंटेंट उसका जो है रिड्यूस होता है, तो डिहाइड्रेशन. अगेन यमी एग्जाम्पल, आगरे का पेठा एंड मुरब्बा, राइट. देन ऑयल एंड विनेगर स्पॉइलेज प्रिवेंट करता है, पता है आपको, क्योंकि ऐसे एनवायरमेंट में बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता है, राइट. रेडिएशंस, गामा रेज जो है टाइटली पैक करके उसके बाद उनसे रेडिएशन बीम निकलवाओ एंड देन उसके बाद वो प्रिजर्व हो जाते हैं. सो बच्चों ये था हमारा आज का रिवीजन सेशन, राइट. सो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो, नहीं समझ में आया है या व्हाटएवर द रीजन कैन बी, राइट. सो व्हाट यू नीड टू डू इज बच्चों, रिवीजन में तो देखो फटाफट हमारा चलता है ना. रिवीजन इज बेटर फॉर देम हु हैव ऑलरेडी स्टडीड, हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर लेक्चर्स, ऑलराइट. सो इफ एनी कंफ्यूजन or anything you want to ask further, the comment section is here. And before that, please I would request you guys to go back and watch the videos again. All right, lectures में हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है ना. एंड यहाँ पे इट वॉज जस्ट फटाफट क्विक रिव्यू. ऑलराइट. सो अब आती है हमारी यहाँ पे एक और बात, एंड दैट इज दैट इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट दैट लाइक बटन फॉर व्हाटएवर रीजन इट इज, है ना. दोज हू एवर हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज मैं थोड़ा सा यहाँ आ जाती हूँ पीछे, यस थोड़ा व्यू अच्छा आता है ना.
So do subscribe to the channel and of course hit the bell icon so that आपको ऐसे updates हमारे Talking Textbooks के platform से मिलते रहें, right? And if you want to be further better or you can say थोड़ा सा और एक strong part बनना है family का, so आप Telegram app पे visit कर सकते हो. If you want to interact with me personally, again the Telegram app is there for you. Subscribe to the channel and we'll get in touch with you, of course. And also guys, do remember the coupon code and that is GS Live. सब लोग अपना ध्यान रखो. Loads of love to you guys and I'll see you later. Bye. Take care.